7 किलोमीटर वहाँ कोई झजोटा जा नहीं पाता है बच्चा बुतरू। मतलब आपका जो है रोड का भी समस्या है और वोट का भी समस्या है। हाँ, दोनों समस्या है हम लोगों को जो रोड देगा उसी को वोट देंगे हम लोग। नहीं देगा तो हम लोग नहीं देंगे। तब दूसरा बस्ती जो नहीं पड़ता है समस्या तो ये पैदल जो नहीं, जिसका गाड़ी की व्यवस्था है वो गाड़ी से जाता है, जिसको व्यवस्था ना है तो ना जा पाते। बनवाने जाते हैं तो 4,000 5,000 लेता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है और यहाँ मिलता भी नहीं है। और अगर पास भी होता है तो वहाँ के मुखिया लोग का कहना है कि 25,000 दो तब हम पास करेंगे। कि सीएसआर फंड है, इतना पैसा है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और कई अन्य जगह जो है सीएसआर फंड का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, ठीक है। मगर सबसे बड़ा और बहुत ही बृहद बात है। नमस्कार, अभी मैं हूँ जोगिया में, कहलगांव विधानसभा 155। जिस प्रकार से सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है, लेकिन जनता जो अपने जगह पर रह जाती है। यही ये जोगिया गांव है और यहाँ पर बहुत बड़ी एक ऐसी समस्या है जो कि समस्या से मैं रूबरू कराऊंगा और यहाँ के जनता से थोड़ा बातचीत करते हैं। और इसी विधानसभा के अंतर्गत जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी संजू कुमारी जी जो है खड़ी हुई हैं और यहाँ पर जनसंपर्क भी कर रही हैं। पहले जनता से थोड़ा बातचीत करते हैं, उसके बाद आप प्रत्याशी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोहिल साहब। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या हम लोगों को रोड के लिए है। वोट के लिए जाना पड़ता है 7 किलोमीटर वहाँ कोई झजोटा जा नहीं पाता है बच्चा बुतरू। मतलब आपका जो है रोड का भी समस्या है और वोट का भी समस्या है। हाँ, दोनों समस्या है हम लोगों को जो रोड देगा उसी को वोट देंगे हम लोग। नहीं देगा तो हम लोग नहीं देंगे। एक सवाल ये रहेगा, पिछली जितने भी चुनाव हुआ उसमें भी प्रत्याशी आए होंगे, कहा सब ने कहता है कि रोड बना देंगे, जीत लेता है तो फिर घूर के नहीं आता है। पवन यादव 2 बार आया पौनी में, वो बोला कि हम 26 तलक में रोड बना देंगे। अच्छा। अब देखिए कब 26 तलक में बनाता है। अब जीतेगा तब नहीं बनाएगा। मतलब एक बार छोड़ दिया उसके बाद अब जिताइएगा तब बनाएगा। अब जीतेगा तब फिर बनाएगा, तो वोट कैसे देंगे उसको? अच्छा, वोट देने में क्या समस्या है, कहाँ जाना पड़ता है? वोट देना पड़ता है नया टोला 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तब बच्चा बुतरू जा ही नहीं सकता है झरझोटा। अब सोचिए कि मतलब जिनका जो है वोट सेंटर जो 7 किलोमीटर दूर है तो किस प्रकार का वोटिंग होगा। मुश्किल से मुश्किल कुछ लोग जाते होंगे। अच्छा, कितना लोग का वोट कर पाते होंगे इस गांव में? 750 घर है। 750 घर है? हाँ, वोट है उतना। लेकिन वोट कितना होता होगा? वोट तो 750 उतना ही होता है। 750 वोटर है, लेकिन वोट होता कितना होगा? 350 उतना नहीं बेसी। 550 550। चलिए और भी महिलाएं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। इधर आइए चाची, क्या समस्या है? वोट देने में दिक्कत होता है? दिक्कत होता ना, तब दूसरा बस्ती जो नहीं पड़ता है समस्या तो ये पैदल जो नहीं, जिसका गाड़ी की व्यवस्था है वो गाड़ी से जाता है, जिसको व्यवस्था ना है तो ना जा पाते हैं। मतलब जिसको जो है सुविधा नहीं वो नहीं जा पाता। ना जाए कैसे जाएगा? अपना सुविधा ना है, पैदल ना जा पाते हैं। और भी नेता लोग आता होगा घूमने के लिए, क्या बोलते हैं नेता? शिकायत नहीं तो करते? वही व्यवस्था लगाने के लिए बोलते हैं और क्या बोलते? कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। सब तो समय में आता है, सुन के यही बोल के सुन के जाता है और क्या बोलते। चलिए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं क्योंकि वो अभी जनसंपर्क कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते। आपके चैनल के द्वारा जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। क्या कुछ सोचकर इस फील्ड में आप उतरे? हम इस फील्ड में आए हैं कि पब्लिक के लिए हम काम करना चाहते हैं। बहुत सारी समस्याओं को हम देखे हैं फील्ड में घूमकर कि कहीं रोड नहीं है, कहीं नाला नहीं है, कहीं शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, कहीं रोजगार की समस्या है, तो कहीं कोई बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, विधवा पेंशन नहीं मिलता है। इतना छोटा छोटा समस्या, यहाँ तक कि बहुत लोग का राशन कार्ड तक नहीं बना है। तो वो लोग बोलते हैं मेरा राशन कार्ड नहीं बना। बनवाने जाते हैं तो 4,000 5,000 लेता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है और यहाँ मिलता भी नहीं है। और अगर पास भी होता है तो वहाँ के मुखिया लोग का कहना है कि 25,000 दो तब हम पास कराएंगे। इस तरह के बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में। तो हम उन्हीं सभी समस्या को लेकर फील्ड में आए हैं कि हमें मौका दिया जाए कि ताकि हम आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। क्या करप्शन के बारे में आप जिस तरह बोल रहे हैं, क्या लगता है अगर जनता आपको चुन कर लाती है तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगा? करप्शन पूरी तरीके से तो कुछ भी चीज खत्म नहीं होता, लेकिन हम काफी हद तक उसे खत्म करने की पूरा प्रयास करेंगे। इस गांव में आए, इस ग्रामीण का यहाँ पर समस्या ये है कि वोट देने के लिए 7 किलोमीटर ये दूर जाते हैं।
तो इसके बारे में आप क्या हाँ, तो इनसे यहाँ पे बूथ की संख्या जो है, यहाँ बूथ यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतदाता की संख्या ज्यादा है 750, और ये लोगों को नया टोला जाना पड़ता है 7 किलोमीटर चल के, जहाँ की जो बूथ की वहाँ की मतदाता की संख्या सिर्फ 350 से 400 है। तो उस हिसाब से बूथ यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इन लोगों को वहाँ तक जो पुरुष होते हैं वो तो चले जाते, लेकिन यहाँ की कुछ लेडीज सब होती है तो वो नहीं जा पाते, कहते उतना दूर है, बूढ़ा बुजुर्ग है, वो सब नहीं जा पाते हैं। तो यह पूरी तरह से मतदान सफलतापूर्वक नहीं हो पाता, इसलिए बूथ यहाँ पे होना चाहिए। इन लोग का डिमांड यहाँ की रोड की समस्या को लेकर कि बाढ़ में पानी पूरा छप हो जाता है, तो यहाँ पे रोड होना चाहिए, जो काफी समय से इनकी मांग है, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है अगर आप इसमें आते हैं, जीत आपको मिलती है, तो क्या इनका समस्या सॉल्व होगा? हाँ, हम अगर जीतते हैं तो हम इनकी समस्या को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ रोड और इनका जो बूथ का समस्या है, यहाँ पे हम इसका व्यवस्था कराएंगे। आपके समक्ष जो है काफी बड़े बड़े अनुभवी प्रत्याशी हैं, कैसे उनसे आप सामना करेंगे और जनता का क्या आपके प्रति रुझान है? बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो लोग बड़े बड़े पार्टी से बड़ा बड़ा चेहरा इसलिए उनका, वो काम करके दिखाए तब फिर वो अपने दम पे बड़ा चेहरा बन के दिखाए तब वो बड़े कहलाएंगे। सिर्फ बड़ी पार्टी से या किसी के पॉलिटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है तो वो लोग बड़े हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ बड़े हैं। वो निर्दलीय रूप से नहीं आए हैं और ना ही जीत कर वो अपना बड़ा नाम, बड़ा फेम कमाए हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं वो पार्टी के बदौलत ये कर रहे हैं? हाँ, वो सब पार्टी से है और हम है जो निर्दलीय है और हम अपने दम पे यहाँ पे फील्ड पे आए हैं। तो जनता आप पर कैसे विश्वास करे? जनता को आप किस तरह से समझा पा रहे हैं, या क्या कुछ है जो कि आपको जनता वोट करेगी? जनता हमारे मैनिफेस्टो में हम जनता को बता चुके हैं कि हम क्या क्या काम करना चाहते हैं उनके लिए, उनकी समस्या का समाधान कैसे करेगा, और हमें उम्मीद है कि जनता हमारा साथ और सपोर्ट देंगे। कहलगांव वासी क्या कुछ कहिएगा? कहलगांव वासी से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज वो लोग एक बार ट्रस्ट करें, एक बार विश्वास करके हमें एक बार जिताने के लिए कोशिश करें, एक बार जिताएं, हम उनके क्षेत्र की समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, धन्यवाद। बाकी इनके हस्बैंड जी हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। पहले अपना परिचय देंगे और क्या ऐसा जो है आपको लगा कि आपको जो इस क्षेत्र में कदम रखना पड़ा? देखिए, आपके सभी दर्शक को हम नमस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि कहलगांव की जनता बहुत ही प्यारी जनता है। क्योंकि हम 16 से लगभग प्रैक्टिशनर हैं यहाँ, तो हम मतलब इस चीज़ को मतलब देख चुके हैं यहाँ कि कहलगांव की जनता इतना ही मतलब भोली भाली जनता है। जहाँ एनटीपीसी की स्थापना तो हुई, और आज एनटीपीसी की स्थापना के सीएसआर फंड पे सभी लोगों का नया चला आता है कि सीएसआर फंड है, इतना पैसा है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और कई अन्य जगह जो है सीएसआर फंड का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, मगर सबसे बड़ा और बहुत ही बृहद बात है कि यहाँ पे कहलगांव के नज़दीक जितने भी रेडियस में जितने भी गांव हैं उसमें मुफ्त बिजली नहीं होती है। यहाँ की जनता राख फंकती है और पैसा दूसरे जगह में ले जाया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हम जो है हमारा मतलब कि एक सबसे बड़ा मतलब अथी है, प्रार्थना है कि आप इन सारे मतलब कि जो छली व्यक्ति हैं, जो छल करके इस जनता को चले आते हैं, उनसे कृपया जो है अपना उसको पहचान करके वोट दें। चाल चलित रहो चेहरा, यह चाल चलित रहो चेहरा तीनों को देख करके अगर आप मतदान करते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि आपके यहाँ जो है एक अच्छा, एक सच्चा प्रतिनिधि आपको इस स्थिति में आने के लिए लोग आएंगे। इसलिए हमारा एक मतलब सबसे अच्छी है। और देखिए, यहाँ का प्रमुख समस्या है कि यहाँ से लोग 7 किलोमीटर दूर चले आते हैं। बताइए, आज़ादी के कितने साल हो चुके हैं, मगर यहाँ की जनता ना ही रोड है, ना ही नाला है, ना ही वोट देने का सुविधा है। आखिर इस लोकतंत्र में कैसे अपनी बात को मजबूत कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार तो बोलती है कि हर जगह रोड हो गया है, हर जगह गली हो गया है, हर जगह नली हो गया है, हर जगह हर सुविधा है, तो ग्राउंड पर नहीं दिखता। मैं भी देख रहा हूँ। इसके बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक मतलब छोटा सा मुद्दा हम दिखा देते हैं। क्योंकि हम जिस समय नॉमिनेशन कराने के लिए गए थे, इसी रोड से गुजरते हुए गए थे, तो हम जहाँ से गुजरते हुए रोड से गए थे, रोड में गड्ढा भी दिखाए थे कि जब लोग गाड़ी से होके जाता है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता कि रोड कहाँ है। हम जब आपके बीच आए हैं तो आप देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है। हमारे वक्तव्य में सच्चाई है या सरकार के कथन में सच्चाई है? इसलिए सच्चाई जो है ना, एक कहावत है, सच्चाई छूट नहीं सकती, फोटो के बगावत से, खुशबू नहीं आ सकती इस कागज के फूलों से। हमारी जनता से आखिरी शब्द क्या रहेगा आपका? देखिए, हम चाहते हैं कि एक अच्छा, एक अनुभवी, ठीक है,
हम सबको देख करके और जो है मतदान करें। हम भी इनसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप हमको एक बार प्लीज विश्वास करिए। वकील जो होता है एक गांव का सेवक होता है, उस सेवा की तरह हम अपनी सेवा करेंगे, इसमें कहीं त्रुटि नहीं रहने देंगे। चलिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी भ्रमण कर रहे हैं गांव-गांव। एक सवाल थोड़ा सा बताएंगे, अभी आप गांव में भ्रमण कर रहे हैं, पब्लिक का क्या कुछ रिएक्शन है, जनता क्या? पब्लिक का कहना है कि हम लोग बाढ़ के टाइम आए थे, उस टाइम उनकी मुसीबत में उनके साथ है, तो वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे और वो लोग कहते हैं कि हम आपको मौका देंगे। चलिए धन्यवाद। तो आप हमारे बारे में, हमारी बातचीत के बारे में और यहाँ के जनता की समस्या के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और बिहार सरकार के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।